Hello, today we will discuss about fundamental of physical geography, class 11, topic interior of the earth, subtopic source of information about the interior of the earth. चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे. Interior of the earth objective. Students are able to know about interior of the earth, to know the different layer of the earth, to know the importance of the different layers, to know the source of the interiors. Earth interiors, these pictures. What do you imagine about the nature of the earth? आप नेचर के बारे में जान सकते हो किस तरह से क्या क्या है ये सारी चीजें. डू यू इमेजिन इट इज टू बी ए सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और ए होलो बॉल with a thick cover of rocks, example lithospheres. Have you ever seen photograph image of a volcanic eruptions on the television screen? तो आप जो है जब न्यूज कभी सुनते होंगे या टेलीविजन स्क्रीन पर आप लोगों ने इस तरह की पिक्चर्स इमेज देखी होगी. कैन यू रिकलेक्ट द इमर्जेंस ऑफ द hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic craters? The interior of the earth can be understood only by the indirect evidence, as neither any one has nor any one can reach the interior of the earth. आज तक ना तो कोई पृथ्वी के अंदर गया और ना ही कोई जा सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth, exogenic as well as endogenic process. तो टू टाइप ऑफ द प्रोसेस है जिनके थ्रू जो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जान सकते हैं. कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप, ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर्स ऑफ ए रीजन remains incomplete if the effect of endogenic process are ignored. Human life is largely influenced by the physiography of the regions. तो जो ह्यूमन लाइफ है वो भी डिफरेंट टाइप से इन्फ्लुएंस होती है. Therefore it is necessary that one gets acquainted with the force that influence landscape development to understand वाई द अर्थ से, यानी कि अर्थ क्यों कंपन करती है. हाउ ए सुनामी वेव्स इज जनरेटेड, सुनामी किस तरह से उत्पन्न होती है. इट इज नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव नोटेड दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर्स. तो देखिए पहले चैप्टर में भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं और आगे भी इसकी जानकारी आपको मिलेगी. इट इज इंटरेस्टेड टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज लेयर्स. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगेगा जानने के लिए कि किस तरह से जो है वो साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर्स डील विथ. तो आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर्स. द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर. नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल्स. तो देखिए कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इम्पॉसिबल है और कोई भी वहां पर अर्थ के अंदर नहीं जा सकता और ना ही आज तक कोई जाने वाला है. अंडर सच कंडीशन यू मे wonder how scientists tell us about the earth interior and the type of the material that exists at such depth. Most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimate and inference, yet a part of information is obtained through direct observation and analysis of the material. तो देखिए इसमें जो है आपकी टू टाइप की इंफॉर्मेशन है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट सोर्सेज क्या है आपके. मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरिया. तो देखिए माइनिंग एरिया से हम डिफरेंट टाइप की जो है ना रॉक्स वगैरह ऑब्टेन करते हैं. गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डेप्थ
as 3 to 4 kilometers. Going beyond this depth is not possible. It is very hot at this depth. और ये भी नहीं कह सकते कि इतनी गहराई पे जो है बहुत ज़्यादा हॉट होगी अंदर का जो पार्ट है इसका. Beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portions. Scientists world over are working on 2 projects such as. तो जो साइंटिस्ट है वर्ल्ड में वो 2 टाइप के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर अपना वर्क कर रहे हैं. नंबर 1 डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स एंड सेकेंड इंटीग्रेटेड ओशियंस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. तो 2 टाइप का प्रोजेक्ट है और इन प्रोजेक्टों का जो है ना द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला. कोला एक प्लेस है जहां पर आर्कटिक ओशियंस हैज सो फार ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर. This and many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of materials collected at different depth. तो different depth से जो हमें ये सब कलेक्शन करके पता चलता है. अब आता हमारा वैल्केनिक इरप्शन. वैल्केनिक के बारे में आप टीवी वगैरह के न्यूज देखते होंगे तो उसमें आपको मिलता है देखने के लिए, किताबों में दिखता है, पिक्चर वगैरह आपको देखने को मिल जाती है वैल्केनिक के बारे में. Form another source of the obtaining direct information as when the molten materials is thrown onto the surface of the earth during volcanic eruption. It becomes available for the laboratory analysis. However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma. तो देखिए मैग्मा के थ्रू भी या वैल्केनिक एरप्शन के थ्रू भी हम इस तरह की जो है जानकारी डेप्थ के बारे में नहीं पता कर सकते हैं. तो इस तरह का देखिए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आपका डायरेक्ट सोर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. और ये आपका जो पिक्चर आप माइनिंग के बारे में दी गई है एंड वैल्केनिक एरप्शन के बारे में ये पिक्चर आपको मोस्टली देखते हैं आप लोग. पिक्चर्स आजकल इंटरनेट वगैरह सब पे अवेलेबल हो जाती है. एंड सेकंड आता आपका इनडायरेक्ट सोर्स. इनडायरेक्ट सोर्स में क्या आपके मेन टेम्परेचर, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और सिस्मिक एक्टिविटी. इनडायरेक्ट सोर्स में देखिए एनालिसिस ऑफ द प्रॉपर्टी मैटर्स इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर्स वी नो थ्रू द मैग्नेटिक एक्टिविटी. तो देखिए मैग्नेटिक एक्टिविटी से भी हम लोग देख सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी से भी हम लोग देख सकते हैं, मेट्योर से भी हम लोग देख सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप की हमारी एक्टिविटी जिसके थ्रू हम जो है ये सब जानकारी डायरेक्ट सोर्स से हम ले सकते हैं. टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द distance from the surface toward the interior in the deeper depth. Moreover, it is also known that the density of the material also increase with the depth. तो देखिए जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा और इसके साथ साथ जो है आपका डेंसिटी भी वो बढ़ती चली जाती है अकॉर्डिंग टू डेप्थ. It is possible to find the rate of the change of these characteristics. Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure and the density of the materials at different depths. The material of these characteristics with reference to each layers of the interior or are discussed later in this chapter. इस चैप्टर में हम आप भी आगे से और डिस्कस करेंगे और पहले भी इन चीज़ों का डिस्कस आपको कर सकें और पहली क्लासों में भी आपको इन्फॉर्म किया गया. नेक्स्ट meteors. Another source of information are the meteors that at times reach the earth. However, it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. The material and the structures observed in the meteors are similar to the of the earth. They are solid bodies developed out of the material same as or similar to our planets. Hence this becomes yet another source of information about the interior of the earth. तो देखिए मेटर्स के अलावा हमारे और भी जो प्लेनेट्स वगैरह है उनसे भी हमें इंटीरियर का पता चल जाता है कि हमारा इंटीरियर किस तरह का है. और इसके अलावा अनदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंट टाइप के हमें जो है सोर्सेस मिलते रहते हैं जिनकी तरह से वजह से हम लोग जो है ये सारी चीज़ जानकारी ले लेते हैं. ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक फील्ड है और सिस्मिक एक्टिविटी है.
ग्रेविटेशन फोर्स। तो देखिए द ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लेटिट्यूड्स। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स हमारी वो देखिए हर एक जगह अलग अलग मिलेगी, आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। ग्रेटर नियर द पोल, ये आपको साउथ पोल या नॉर्थ पोल पर जाएंगे तो वहां पर ज्यादा मिलेगी, और जैसे आप इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो वहां पर वो कम होती चली जाएगी। और मेन चीज है कि सेंटर में बहुत कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट पोल्स। ग्रेविटी वैल्यूज आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास मटेरियल्स। तो देखिए जो मास मटेरियल होता है ना वो भी हमारा अलग मिलता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल within the earth influence these values. The reading of the gravity at different place is influenced by many other factors। और भी ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। These reading differ from the expected values, such a difference is called gravity anomaly। तो जो फैक्टर्स हमारे अलग अलग हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मिलते हैं, तो उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, ग्रेविटी अनोमली कहते हैं। ग्रेविटी अनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास द मटेरियल्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है उसके जो है काफी हमें इंफॉर्मेशन इस तरह से मिलती है। एंड इसके अलावा आपको मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रिस्टल्स। तो देखिए जो मैग्नेटिक अगर सर्वे हम करेंगे तो मैग्नेटिक के थ्रू जो हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में भी मिलता है। एंड दस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल इन दिस पार्ट्स। और अलग अलग तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्मिक है, ठीक है। हैंस वी शैल डिस्कस इट इन सम डिटेल्स। तो इसको इन नेक्स्ट आगे हम आप जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इन्फॉर्म। तो इसमें कंप्लीट पिक्चर के बारे में हो जाता है। और अर्थक्वेक होता क्या है ये आपको बताया जा रहा है कि एन अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ कंपन करती है ना। इट इज एन नेचुरल इवेंट्स, इट इज कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो इस तरह से जो है जो अर्थ जो है वो मूवमेंट करने लग जाती है, कंपन करना शुरू कर देती है। विच इज जनरेटेड वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। और इस तरह से चारों तरफ जो है वो डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में मूवमेंट करना शुरू कर देती है, मूव। अब आता है कि व्हाई डज दिस द अर्थ से कंपन क्यों करती है। इसलिए करती है क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर अलोंग द फॉल्ट लाइन। रॉक अलोंग द फॉल्ट टेंड टू मूव इन opposite direction as the overlaying strata press them, the frictions lock them together. However, the tendency of movement overcome the frictions. As a result, block get deformed, they slide over another. As a result, energy release, energy wave travel in all direction। तो these are the main कारण, ये सारे मेन कारण है जिसकी वजह से, और इसी कारण जो है ना वो अर्थक्वेक आता है। एंड ये डेफिनेशन आपको ऊपर ही बताई गई है, ठीक है ना। तो देखिए आपको अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है। तो इसमें अर्थक्वेक के बारे में कुछ चीजें आपको इन्फॉर्म की जा रही है और ये पिक्चर के थ्रू आप लोग इसको जान भी सकते हैं। अर्थक्वेक, सिस्मिक वेव्स किस तरह से क्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, एंड एपिसेंटर क्या होता है, ये सारे वेव्स किस तरह से मूव करती है अलग डायरेक्शन में। तो इस पिक्चर के थ्रू आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो फोकस क्या है या हाइपोसेंटर किसको कहते हैं। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस हाइपोसेंटर ऑफ अर्थक्वेक्स। अब एपिसेंटर किसको कहते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस विच इज नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एपिसेंटर्स। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, इट इज ए पॉइंट डायरेक्टली अबाउ द फोकस। तो ये देखिए फोकस के ऊपर है एकदम एपिसेंटर। तो इसको ये भी है कि हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, इट इज मेजर बाय द रिश्टर स्केल से करते हैं।
इंटेंसिटी किस तरह से मेजर करते हैं, किससे करते हैं, तो मार्केली स्केल से करते हैं हम। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स take place in the lithospheres. You will learn about different layer of the earth later in this chapters. It is sufficient to note here that the lithosphere refer to the portion of the depth up to 200 km from the surface of the earth. An instrument are called the seismograph. तो जिसके थ्रू हम पता करते हैं तो वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस, ए कर्व ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ्स इज गिवन इन पिक्चर 3.1 पर नेक्स्ट चैप्टर पर आपको दी गई है, नेक्स्ट पेज पर। नोट दैट द कर्व शो 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस इज रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वेव्स। तो देखिए यहाँ आपको 2 टाइप की वेव्स है, कौन कौन सी है, बॉडी वेव्स और सरफेस बॉडी वेव्स। द बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी एट द फोकस एंड मूव in all direction traveling through the body of the earth, hence the name body waves. Number 2 है surface waves. The body waves interact with the surface rock and generate new set of waves called the surface waves. These waves move along the surface of velocity of the waves change as they travel through materials with different density. The denser as materials, the higher is the velocity. Their directions also change as they reflect or refract when coming across material with different density. तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा होगा, आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। इसके बाद आपको जो है कुछ असाइनमेंट दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, how many type of the sources, number 3 how many kilometer deep gold mines in South Africa, number 4 what are the indirect source of the interior of the earth, number 5 what is earthquake, how many type of the earthquake। ये आपका असाइनमेंट है। मैं आपसे होप करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर आप इसको डीपली या अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।